हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल्स का कंप्लीट नॉलेज जो है वो लेंगे। वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वन बाय वन हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट का नाम ये मेरी MSc2 नाम की एक फ़ोल्डर है। इस पर मैं एक नया वैलिडेशन नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ और ये फाइल सिस्टम मैं यहाँ पे लोकेशन में ले रहा हूँ। लैंग्वेज में VB यूज़ करूँगा और यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन मैं इस तरीके से दूंगा कि जब हम अपने वेब पेज पे कुछ वैलिडेट कराना चाहते हैं तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास में यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन, कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। तो ये सारे के सारे जो वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, इन सभी को हम वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ वैलिड है या नहीं। तो हम शुरुआत करेंगे किसी भी कंट्रोल से शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं जैसा सीक्वेंस यहाँ पे बना हुआ है उस हिसाब से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या होता है ये देखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम रेंज वैलिडेटर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप समय बचाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये इसका टाइम टैगिंग कर दिया है कि कौन सी जो कंट्रोल है वो कौन से टाइम से शुरू हो रहा है। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं सीधा टाइम स्पैन पे और डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो आपका टाइम का बचत हो जाएगा और यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के साथ शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को आप इस तरीके से डबल क्लिक करके इस कंट्रोल को अपने वेब पेज पे ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिखा हुआ, ये एक तरीके का एरर मैसेज है जो जनरेट होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से कंट्रोल पे हम वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसे आपको रन करके दिखा दूँगा कि जब आप यहाँ पे अभी तो ये फ़िलहाल प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं है, जब हम इसे रन करेंगे तो अगर टेक्स्ट बॉक्स पे आप कोई वैल्यू देंगे तो ये एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो ब्लैंक छोड़ने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे एक एरर मैसेज आप जो भी देना चाहते हैं वो इस स्थान पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ पे एरर मैसेज पे आप दे दीजिए कि टेक्स्ट रिक्वायर्ड। और इसी प्रकार आप चाहें तो इसे लेफ़्ट पे रख सकते हैं या राइट पे रख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे कंट्रोल के राइट साइड पे रखें। अब इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल टू वैलिडेट। तो आपके वेब पेज पे आप किस कंट्रोल को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ जो इतने भी कंट्रोल्स हैं वो सभी आ जाएंगे जिसको आप वैलिडेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंट्रोल है जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। तो आप इसे चुन लीजिए और चुनने के बाद में आप क्या करिए, यहाँ पर जो भी एरर मैसेज है वो आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना था। अब आप इसे प्ले करिए तो ये सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो जाएगा। ये आपका वेब पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो इनपुट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली एंटर की प्रेस करता हूँ या टैब की दबाता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है टेक्स्ट रिक्वायर्ड। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर दूँगा, फॉर एग्जांपल ईजी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरर मैसेज जो है वो डिसअपियर हो गया। तो ये था आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल जो है आप किसी भी इनपुट बॉक्स पे, जिस प्रकार का भी आपका इनपुट बॉक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है या कॉम्बो बॉक्स है, जिसमें आप उसे वैलिडेट करवाना चाहते हैं, उसके साथ में आप बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अगले कंट्रोल की तरफ जिसका नाम है रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक स्पेसिफिक रेंज के लिए आपका वैलिडेशन को चेक करेगा कि आपकी जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रेंज पे होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। तो ये जो हमारा पुराना टेक्स्ट बॉक्स था मैंने इसके सामने इंटर नेम लिख दिया है और यहाँ पे ये हमारा पहले ही जैसा है टेक्स्ट रिक्वायर्ड। फिर मैंने यहाँ पे एक नया लेबल लेके आया है, इसमें हमने लिखा है इनपुट एज या एंटर एज। अब आप सभी को पता है हमारी एज जो है उसकी एक लिमिट होती है कि हम अपनी एज किसी भी जगह 200 से ज़्यादा नहीं लिखते, या मैक्सिमम 100 या आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 लिखना चाहते हैं। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो आप रेंज में दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, आप यहाँ पे रेंज वैलिडेटर को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद F4 बटन दबा के प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे देता हूँ 18 और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देता हूँ 24। तो मान लीजिए मुझे BCA के बच्चों के लिए अगर कुछ काम करना है या MCA के बच्चों के लिए कुछ काम करना है
तो इनकी एज का जो ग्रुप होता है नॉर्मली 18 से 24 के बीच ही होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एज और बढ़ाना चाहें तो 27 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप जितना भी रेंज देंगे तो अब ये जो आपका रेंज वैलिडेटर है ये केवल इतना ही इस टेक्स्ट बॉक्स में लेगा। अच्छा, इसकी भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स हैं। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स था वो नाम के लिए था और दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारी एज के लिए है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 दे देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज क्या देना है वो भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पे एरर मैसेज में रेंज वैलिडेटर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज दे देता हूँ, एंटर एज बिटवीन 18 to 27। तो केवल इसी ग्रुप पे ही आप क्या कर सकेंगे, एज दे पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये होती है वैलिडेशन कंट्रोल की कि इसमें आपको केवल इनपुट देना है तभी ये एरर मैसेज जनरेट होगा। यदि आप सही इनपुट देते हैं तो यहाँ पे एरर मैसेज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गलत दे देते हैं तो आपके पास में एरर मैसेज आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लेस देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं 2 दे रहा हूँ तो एरर मैसेज जो है वो चला गया, और यहाँ पे 19 देते हैं हम तो 19 देने से भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है। अब ये 2 देने से भी नहीं आ रहा है, इसकी वजह है, तो यहाँ पे मैं चेक करके देखा, एक आप दे रहे हैं तो यहाँ पे एंटर एज बिटवीन 18 to 27 है, केवल 2 देने पर यह यहाँ पे कुछ डिबगिंग प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप कोई भी एज दे दें तो यहाँ पे एरर मैसेज तो जनरेट हो रहा है, बट एक्सेप्शनल है ये 2 जो है उसी को देने पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे 22 दे के देखें तो आपका काम जो है सही चल रहा है। आप इवन 17 दे के देखेंगे तो यहाँ पे एंटर एज बिटवीन 18 and 27 आ रहा है। तो ये इसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास में भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट आपको रेंज वैलिडेटर का मतलब यहाँ पे यही होता है। ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंट्रोल की तरफ, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे हम सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत वाला जो हमारा कंट्रोल है वैलिडेशन समरी, ये हम इस समय इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इन सभी के लिए एक ग्रुप का नाम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि वैलिडेशन ग्रुप लिखा हुआ है, तो मैं जैसे यहाँ पे इस ग्रुप का नाम बना दे रहा हूँ स्टूडेंट, तो इस वैलिडेशन ग्रुप का नाम है स्टूडेंट। इस कंट्रोल को भी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका नाम भी रख दूँगा स्टूडेंट। तो सभी को मैं एक ही ग्रुप में देते जा रहा हूँ, तो इसका जो फ़ायदा है हमें आगे मिलेगा। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, और डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। इंटर ईमेल, यहाँ पे हम ईमेल इनपुट करेंगे और ये एरर मैसेज क्या जनरेट करेगा, ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। तो ईमेल एड्रेस जो है उसे हम कैसे चेक करते हैं, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स नंबर हमारा 3 आ गया, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं और हमें एक लाइन कोड भी नहीं लिखना है। यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्या चीज़ मिल रहा है, फ़ोन नंबर के फॉर्मेट्स हैं। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट ईमेल एड्रेस मिल गया। तो आप चाहें तो इस कोड को भी कॉपी कर सकते हैं, कहाँ कॉपी करना है वो मैं आगे बताता हूँ, बट आप फिलहाल इसे सिलेक्शन करके आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस ईमेल जो आपका कंट्रोल है, इस कंट्रोल के सोर्स कोड में आप जाके देख सकते हैं कि हम क्या वैलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा गई। तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से टाइप करके भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इसे डायरेक्टली वैलिडेशन समरी कंट्रोल से कॉपी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से टाइप करके भी इसे ला सकते हैं। तो अब हमारे पास में जो तीसरा वैलिडेशन कंट्रोल है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसके डिज़ाइन पेज में जाएंगे और इसमें हम इसे रन करेंगे। और रन करने के बाद में आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डालूंगा तो ये चीज़ जो है ये बोलेगा ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वैलिड। जब तक कि यहाँ पे @ साइन और आप कोई भी वेबसाइट का नाम दीजिए और यहाँ पे .com लगाइए, तभी आपका जो ईमेल एड्रेस वो वैलिड होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, नाम दिया, एज दिया और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कराया। तो ये 3 कंट्रोल कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। फिर आपका आता है कंपेयर वैलिडेटर वैलिडेशन कंट्रोल। तो इस कंट्रोल के लिए भी मैं यहाँ पे 2 तरीके के टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपेयर वैलिडेटर जो है ये 2 वैल्यूज़ को क्या करेगा, कंपेयर करेगा और हमें एरर मैसेज जनरेट अगर आपको कराना है तो आप इसकी सहायता से करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगले जो 2 लेबल्स बनाए हैं, इसमें है एंटर पासवर्ड और रिपीट करंट पासवर्ड। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमें पासवर्ड को मैच करना होता है। अगर ये दोनों पासवर्ड एक जैसे नहीं हैं तो हम इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते।
तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पासवर्ड इनपुट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि टेक्स्ट बॉक्स की हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड के अंदर में पासवर्ड। तो आप दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या चुन लें, पासवर्ड चुन लें। तो जो टेक्स्ट बॉक्स का पासवर्ड है वो हमें दिखाई नहीं देगा और हमें क्या करना है, 2 बार एक ही जैसे पासवर्ड डालने हैं ताकि यहाँ पे क्या दिखाई दे, कोई एरर मैसेज दिखाई ना दे। और यहाँ पे एरर मैसेज आपको क्या जनरेट करना है, तो फिर वही पुरानी कहानी कि आप यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो दे दें कि पासवर्ड डज़ नॉट मैच। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट आपको क्या कराना है, ये चुनाव करना है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट हमें क्या करना है, किसके साथ करना है, टेक्स्ट बॉक्स 5 के साथ में हमें इसे वैलिडेट करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, कंट्रोल टू वैलिडेट के बाद में हमें किसके साथ में कंपेयर करना है। तो आप चाहें तो 4 को 5 के साथ या 5 को 4 के साथ में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल टू वैलिडेट में 5 और कंट्रोल टू कंपेयर में 4। तो बस बात ख़त्म हो गई। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देने की कोशिश करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 टाइप हुआ और यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 कैरेक्टर है और यहाँ पे मैसेज आ गया पासवर्ड डज़ नॉट मैच। और जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये दूंगा और आगे बढ़ूंगा तो देखिए ये एरर मैसेज जो है वो चला जाएगा। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, देखिए। तो इस तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं कंपेयर वैलिडेटर का। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने अभी तक एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है। तो सोर्स कोड में आप जाके देख सकते हैं कि इसमें ASP.NET में सारी कोडिंग जो है ऑटोमेटिक होते रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। तो कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, यदि आपको कोई कस्टमाइज़ करके किसी वैलिडेशन को देना हो तो आप कस्टम वैलिडेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से डिज़ाइनिंग कर देता हूँ लेबल वगैरह बना के। तो कस्टम वैलिडेटर का एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा जो हमारा रन पेज है वहाँ पे लेके आया हूँ। पहले हम इसे समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद हम कस्टम वैलिडेटर एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ 1 2 3 4 5 और एंटर जो है दबाने के बाद में यहाँ पे मैसेज आता है अ यूज़र नेम मस्ट बी बिटवीन 6 and 10 कैरेक्टर्स, मतलब 6 से 10 के बीच आपका यूज़र आईडी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़र आईडी देता हूँ 6 कैरेक्टर का और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर मैसेज गायब हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे 10 कैरेक्टर से ज़्यादा या फिर 6 कैरेक्टर से कम देने की कोशिश भी करता हूँ तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता है। तो ये हमने बनाया है कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के प्रयोग से। तो इसे हम कैसे बनाएंगे ये अब हम सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में केवल इतना ही चेंज किया है कि एक लेबल लेके आया, एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आया जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6। और अब हम यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल में कुछ कोडिंग्स जो हैं सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोड बिहाइंड वाली चीज़ है वो भी इंट्रोड्यूस होंगी और जो ASP.NET का डिज़ाइन पेज है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कोड बिहाइंड है हमारा, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसके सोर्स कोड पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बदलाव किए हैं। तो यहाँ पे हमने ये बदलाव किया है कि आपको सारा कोड एज इट इज़ रहने देना है एक्सेप्ट एक चीज़ के, और वो ये कि आपको यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट के बाद में टेक्स्ट बॉक्स 6 टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़र नेम मस्ट बी इतना, और यहाँ पे बस आपको इतना चेक कर लेना है इन सारी चीज़ों को, तो फिर आपका कोड जो है वो परफेक्टली काम करेगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं कोड बिहाइंड के पास में, और फिर मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड किया है सबमिट बटन, जिसे क्लिक करने पर हमारा जो एरर मैसेज है वो जनरेट हो रहा है। वैसे तो हम एंटर की दबाते हैं तो भी हमारा जनरेट हो जाता है, पर फिर भी एहतियातन मैंने यहाँ पे सबमिट बटन भी ले आया है। अब हम चलते हैं कोड बिहाइंड पे। तो कोड बिहाइंड में जाने से पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या लिख देना है, आपको कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6 लिख देना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो दे देना है यूज़र नेम। आपको जो भी एरर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपने हिसाब से इसे दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके कोड बिहाइंड पे। तो कोड बिहाइंड में आपको ये कोड जो है वो लिखाया मिलेगा। आपको यहाँ पे केवल क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इस कंट्रोल वैलिडेटर के थ्रू आपके पास में ये स्टोर होती है ARGS में, इसे हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास में आ रहा है हम उसकी लेंथ को लेन फंक्शन के द्वारा इस्तेमाल करके चेक कर रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ जो है वो लेस देन 6 है और या फिर इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन क्या है 10 है। तो हम यहाँ पे जो इसकी इज़ वैलिड नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये पूरे पेज की प्रॉपर्टी थी वेब पेज की, तो आप इसे क्या कर देंगे
फॉल्स कर देंगे और अन्यथा क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो अगर 6 से 10 के बीच में है तो आप इसे क्या करें, 6 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो आप इसे क्या करें, फॉल्स करें। आप इसका उलट भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ ग्रेटर देन लगा दें और यहाँ पे लेस देन लगा दें। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी काम कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये कोड भी समझ में आ गया होगा। बस हमें केवल इतना ही करना है। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद में जब भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ कुछ भी और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैसेज है वो जनरेट होगा। मैसेज जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉजिक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैंने इसे ग्रेटर देन 6 कर दिया है और ये जो चीज़ हमारा लॉजिक था ये पहले ही सही था, तो मैं इसे वापस वैसा ही कर दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसे प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी कैरेक्टर देंगे और सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एरर मैसेज जनरेट हो जा रहा है। और यदि आप क्या करते हैं, कोई भी सही चीज़ आप इनपुट देते हैं 6 से 10 कैरेक्टर के बीच, तो आपकी यूज़र आईडी जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो ये था हमारा कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। तो इस प्रकार से हमने आज विभिन्न प्रकार के वैलिडेशन कंट्रोल्स को क्या किया, लर्न किया। अब हमारा आखिरी कंट्रोल बचा है वैलिडेशन कंट्रोल ग्रुप में, ये है वैलिडेशन समरी। तो वैलिडेशन समरी मैं बताने से पहले आपको ये बता रहा था कि इन सभी का हम ग्रुप बनाते हुए चल रहे थे और सबका हमने नाम रखा था स्टूडेंट। तो मैं बाकी जो छूटे हुए हैं इनके नाम भी रख देता हूँ वैलिडेशन ग्रुप में स्टूडेंट। तो हमारा काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। और इस कस्टम वैलिडेशन ग्रुप को भी मैंने किस में रखा है, स्टूडेंट ग्रुप में ही। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मैं रख देता हूँ, ये लोडिंग ले रहा था। ओके, सो अब मैंने सबको क्या कर दिया है, वैलिडेशन ग्रुप बना दिया है जिसका नाम मैंने रखा है वैलिडेशन ग्रुप का नाम है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैलिडेशन कंट्रोल में एरर मैसेज नंबर 1, एरर मैसेज नंबर 2 इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो वैलिडेशन ग्रुप, इसका भी नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। और आगे हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन कंट्रोल को एक नए एग्जांपल में आपके लिए इंक्लूड किया है। इसमें मैंने क्या किया है कि एक वैलिडेशन कंट्रोल लाया है और यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। और यहाँ पे हमने फिर से एक बार रिक्वायर्ड जो फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल होता है, जिसे हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, वो भी मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये इसके लिए आवश्यक है। तो जो हम ग्रुपिंग कर रहे थे उसकी आवश्यकता हम इसमें नहीं पड़ेगी। हमें केवल इतना करना है कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल है इसके हमने नाम रख दिए हैं। जैसे कि इसका नाम हमने रखा है txt फर्स्ट नेम, और ये जो कंट्रोल है आपका, ये आपका इसको वैलिडेट कर रहा है, इस कंट्रोल को वैलिडेट कर रहा है। इसी प्रकार जो लास्ट नेम है इसका नाम है txt लास्ट नेम, और ये जो है ये txt लास्ट नेम को वैलिडेट कर रहा है। और ये जो हमारा एरर का जो वैलिडेशन समरी है, इसमें हमें किसी भी कंट्रोल को वैलिडेट नहीं कराना है, यही इसकी ब्यूटी है, ये इतना सिंपल है। तो इसमें जो हमने कोडिंग की है वो कोडिंग हमने किसी VB.NET के कोड बिहाइंड में नहीं की है। जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी कोड बिहाइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी कोड है वो सब आपके सामने है। इसके जो कोड बिहाइंड होता है इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ASPX जो हमारा पेज है, इसके हम कोड में आपको बताते जाऊँगा कि हमने इसमें क्या क्या किया है। तो देखिए, सबसे पहला काम इसमें हमने ये किया है कि हमने वैलिडेशन कंट्रोल, यहाँ पे ये हमारा वैलिडेशन कंट्रोल है, ये वाला वैलिडेशन कंट्रोल बनाने के बाद में हमने लेबल बना लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स ले आया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले आया, इसमें भी हमने फर्स्ट नेम मतलब जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा कर ली। फिर अब हम आते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के लिए। तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज उसी तरीके से देना है जिस तरीके से हम पहले देते थे, कि यहाँ पे हमारा जो लास्ट नेम है जिसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट को हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। और एरर मैसेज हमें देना है कि लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, और कंट्रोल टू वैलिडेट में हमें लास्ट नेम देना है। इसी प्रकार से हमें फर्स्ट नेम में भी देना है, और फर्स्ट नेम में देने के बाद में हमें लास्ट नेम में भी देना है। ये देने के पश्चात हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बटन जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो समरी है ये किस तरीके से आपको दिखाई देगी वो हम देखते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इनपुट करता हूँ जैसे अतहर, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो हमारा वैलिडेशन समरी है यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, और जो हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये एक एरर मैसेज यहाँ पे फायर कर रहा है, वो है रिक्वायर्ड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। तो इस प्रकार से आपके जो पूरे के पूरे वैलिडेशन के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और जो बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे ASP.NET के
हिंदी में लेक्चर्स मैं आगे भी बनाते रहूँगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।